क्या हो गया वित्त मंत्री जी, बैठती आप तो अच्छा लगता और भी। क्या हो गया वित्त मंत्री जी, बैठती आप तो अच्छा लगता और भी। ये मैंने आपको इतिहास बताया और इतिहास को ख्याल में रखते हुए जब यशवंत सिन्हा जी के अध्यक्षता में बनी हुई आपके ही नेता की स्टैंडिंग कमेटी ने मना किया कि मत करो, आपके दो बड़े नेता सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का स्टैंड था कि राष्ट्र विरोधी लोगों को ताकत देगा, तो इसको जल्दबाजी में मत कीजिए, इसको सिलेक्ट कमेटी में आप भेज दीजिए और इसका गहन अध्ययन होना बहुत जरूरी है। सर, मैं एक और बात करना चाहता हूं, लेजिस्लेशन का बिजनेस है सर, हम संविधान से ऊपर नहीं है। हम इसलिए संविधान की बात करके लड़ते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे देश की इज्जत बनी है तो हमारे संविधान की वजह से बनी है। और हमारे वहां हमारे संविधान के अंदर क्या लेजिस्लेशन का लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आर्टिकल 348। सर, आर्टिकल 348 ने क्लियर अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द बिल। अभी उपसभापति महोदय यहां बैठे थे, उनको भी बिल का नाम लेते हुए दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये ना इंग्लिश में है ना हिंदी में है। मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज इन लेजिस्लेशन बिजनेस इज नॉट परमिटेड एट ऑल। ये कोई भाषा के साथ खिलवाड़ आप लेजिस्लेशन के बिजनेस में नहीं कर सकते। हाँ, आप योजना बनाओ, हम भी बनाते थे, हमारी सरकार थी, योजना के नाम आप दीजिए, आपको जो मन में आता है आप करिए। आप और भी काम कर रहे हो, रोज नाम बदलते हो, नाम बड़े काम खोटे होते रहते, हम उससे कोई लेना देना नहीं, पर लेजिस्लेशन के बिजनेस में कम से कम ये नहीं होना चाहिए। सर, मैं हमारे लिए पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, कॉल एंड शब्दर, वो एक हमारे लिए गीता है। हमारी संसदीय परंपराएं कॉल एंड शब्दर की पुस्तक में लिखी हुई बातें हमारे लिए अहम है। सर, पेज नंबर 587। क्या हो गया वित्त मंत्री जी, बैठती आप तो अच्छा लगता और भी। ये पेज नंबर 587 कॉल एंड शब्दर के बुक पे, सर, आई विल कोट, every bill has a little subtlety describing the nature of the proposed measures. Care is taken to see that the little is sufficiently wide and to cover all the provisions of the bill, and that is not the vague, for otherwise it may invite amendments outside the scope of the proposed measure. सर, एक कॉल एंड शब्दर में कहा है कि बिल का नाम कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बिल की भावनाओं को ठीक से बयां कर दे, उस तरह का होना चाहिए। आप इंग्लिश और हिंदी, हमारे वहां सर, मैं ये भी कहूंगा कि हमने हिंदी भाषा को प्रमोट करने की भी जरूर बात की है। हमारे पास इसके लिए पूरा हिंदी लैंग्वेज का बना हुआ कानून भी है और कानून के अंदर भी ये कहा है, उसी एक्ट के अंदर, कि जब आप लेजिस्लेशन का बिजनेस करो तो वो इंग्लिश में हो, ट्रांसलेशन हिंदी में हो। आप ये कहाँ से है? मैंने तो गुजराती मीडियम पास आउट हूँ, यूके इंग्लिश सुना, यूएसए इंग्लिश सुना, ये क्या प्रधानमंत्री इंग्लिश, मोदी इंग्लिश है जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है सर। इस तरह की आप योजनाओं का नाम दीजिए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, पर बिल में तो, क्योंकि जब यही आपके बिल
हाँ, इंग्लिश। सो सर, दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये LIC वो लोगों के लिए वो एक बहुत ही अहम डिसीजन लिया गया और उसी के चलते हमारे देश में सर्विस ओरिएंटेड पब्लिक सेक्टर्स बने और उसी को चलते लाइफ इंश्योरेंस जब बना तो उसके बाद गांव में आज भी देखो आप इस तरह का अच्छा काम हुआ। आप कोई भी पब्लिक सेक्टर को देखोगे तो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो सकता है, वो सर्विस ओरिएंटेड हो सकता है। अगर उस वक्त पे सरकार टेलीकम्युनिकेशन को हाथ में नहीं लेती तो एक छोटे से गांव के अंदर एक टेलीफोन लाइन किसी को चाहिए, क्या वो जा सकती थी वहां टेलीफोन लाइन? अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नहीं बनाता स्टेट, तो एक गांव जहां से सिर्फ 2 पैसेंजर मिलते हैं, क्या वहां पे बस जाएगी? वो नहीं जाएगी। साहब, हमारी एयर इंडिया आपने खत्म कर दी, बेच दी। और हुआ क्या? मोनोपोलाइज जब होता है क्या हालत होता है? क्या आज आप किसी प्राइवेट इंडिगो को, स्पाइस जेट को या अभी प्राइवेट एयर इंडिया को कह पाओगे कि जाओ, वो छोटा सा एयरपोर्ट है, वहां पे और सुविधा नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां से तुम्हें मुनाफा हो या ना हो, तुम्हारी एयरलाइन चलनी चाहिए? आप नहीं कह सकते हो। अगर आपकी होती आप चला सकते थे, क्योंकि आपका काम प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, आपका काम सर्विस ओरिएंटेड है, लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए। सर, 100% FDI आप लाओगे, अब कितना बड़ा खिलवाड़ होगा। जो विदेशी लोग हैं उनको हमारे देश के लोगों को अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड देना हो। और आज जिस तरह से डिजिटलाइज फ्रॉड हो रहे हैं, क्या आप ये करना चाहोगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारे देश का अर्थतंत्र हमारे देश के हाथों में रहना चाहिए। ये सरकार उसे उल्टा कर रही है, हमारे देश का अर्थतंत्र विदेशियों के हाथ देना चाहती है। इसका मैं विरोध करना चाहता हूं। मैं इंश्योरेंस रेगुलेशन अथॉरिटी वो तय करेगी LIC एजेंट के कमीशन को। ये अधिकार पार्लियामेंट हमारा सबका है, वो आप उस रेगुलेशन अथॉरिटी को दे रहे हो। LIC एजेंट रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है LIC का। आपने इसके ऊपर कटौती करते करते क्या हालत की। और कल 100% FDI आएगा, जिसके पास पूरा डाटा है LIC का। क्या होगा LIC का? इस सुरक्षा नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है और इसका नुकसान होगा। बड़े दावे होते हैं किसानों का भला हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरा ही सवाल था इस हाउस में, जो प्राइवेट लोगों ने किसानों से प्रीमियम लिया और सामने क्या दिया, तो सामने देने वाली अमाउंट बिल्कुल नहीं के बराबर थी और मुनाफा कमाया। मेरे गुजरात में सर, जहां से महात्मा गांधी जी आए, वो गुजरात जहां से आज के प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं, वहां प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना नहीं चलती है। आप इंश्योरेंस FDI 100% करना चाहते हो, गुजरात में अगस्त 2016 से प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना नहीं है। सर, वहां पे प्राइवेट सेक्टर ने जब दिया था, हाई कोर्ट को कहना पड़ा
कि किसान को नुकसान हुआ है और आप उसको कंपनसेशन नहीं दे रहे हो। हाई कोर्ट में किसानों को लड़ना पड़ा और मिला। अभी नेचुरल कैलेमिटी आई, किसान बर्बाद हुए, पर हमारे वहां कोई स्कीम नहीं थी। अगर आप 100% एफडीआई की बात करते हैं तो ये कहां से हुआ? जो मेरी बात एलआईसी को बचाने की है वो इसीलिए है। सर, आप एलआईसी के कमजोर करने के हजार तरीके करते रहते हो। एक मुड़ीपति को एलआईसी के पैसे आपने दे दिए क्योंकि वो आपके करीबी है। सर, ये नहीं है।